हेलो भाई, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छा फील कर रहे होंगे। और आपकी जो वीडियो की एग्ज़ाम डेट आई है उसके रिगार्डिंग हम लोग वीडियो के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो हमारी जीएस पोर्शन होता है उस जीएस पोर्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी कई एग्ज़ाम कंडक्ट करा चुकी है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो जो प्रीवियस एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। और वीडियो के एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन बहुत ही मदद करने वाले हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखिए। और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो जो भी अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको हम लोग सारे क्वेश्चनों को आपको करवाने की कोशिश करेंगे। और हमारी जो क्लास है वो इसी टाइम पे होने वाली है, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए और हो सके तो इनका नोट्स भी तैयार कीजिए। ये क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चन हैं। और जो भी जितने भी एग्ज़ाम अभी तक यूपी ट्रिपल एससी ने कराए हुए हैं उन सारे एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपने देखा होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो आपके पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। तो आपके पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो गौतम बुद्ध संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो उनका धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। और ये पूछा जाता है कि इन्होंने ये उपदेश कहाँ दिया था, तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। पूछ रहा है आपसे जजिया कर, एक जो टैक्स है जजिया को फिर से लगाने वाला मुग़ल शासक का नाम क्या था। तो उस मुग़ल शासक का नाम था आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से दोबारा लगाया था। ये पहली बार नहीं पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है फिर से, यानी दोबारा से किसने लगाया था। दूसरा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसे अंग्रेज़ों द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण योगदानों में से माना जाता है। तो आपको पता है कि रेलवे को अंग्रेज़ों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था और रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की विद्रोह का परिणाम था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो कंपनी का शासन था वो ख़त्म हो चुका था और इसके बाद जो डायरेक्ट आप भारत की सत्ता को ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। तो नमक कानून को उन्होंने तोड़ा था। जो आपको पता है कि दांडी मार्च उन्होंने चलाया था वो नमक कानून को तोड़ने के लिए चलाया था। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो सी राजगोपालाचारी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। आप जो जानते हैं कि बर्मा जो म्यांमार है उसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था और पहले वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था और उसे 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस ने
किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलीय जीव है, जलीय निकाय है, जलीय निकाय तो आपको पता है कि कैस्पियन सागर पृथ्वी पर स्थित सबसे बड़ा स्थलीय निकाय है। चलिए तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो उत्तराखंड में जो ट्रेजिडी हुई थी तो उसे बादल फटने की घटना हम लोगों ने कहा था, तो उसी प्रकार अचानक वृद्धि हो जाना ये कहलाता है फटना, बादल का फटना। GMT का पूर्ण रूप क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है उसी को हम लोग GMT कहते हैं, जिसे हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी लंदन से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम लोग जन्म दर कहते हैं। कैसी जन्म दर? क्रूड अशोधित जन्म दर। तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि 15 हमारा क्वेश्चन है कि सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सागौन के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आपके सागौन के जंगल कहाँ पाए जाते हैं? सागौन के जंगल मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? आपको पता है कि 1 जनवरी 2015 को जो आपका नीति आयोग बना था, तो योजना आयोग फिनिश कर दिया गया था, तो योजना आयोग के उस समय उपाध्यक्ष थे तो वो थे श्री मोंटेग सिंह अहलूवालिया, जो कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो आपको पता है प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका टर्सरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में आपका आता है कृषि आता है, और सेकेंडरी सेक्टर में आपका आता है जो आपके उद्योग धंधे हैं, वो आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ जाते हैं, और थर्ड सेक्टर आपका कहलाता है और सर्विस सेक्टर। तो सब भारत में सबसे ज़्यादा आपको जो लोग वर्क करते हुए देखने को मिलते हैं तो वो आपके मिलते हैं प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि सेक्टर में आपको देखने को मिलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना जाता है। तो आपकी जो हरित क्रांति हुई थी जो कि 1966 में हुई थी, तो वो उस समय किस क्षेत्र में हुई थी। तो ये आपके पंजाब राज्य में सबसे ज़्यादा वो उसका प्रभाव देखने को आपको मिला था। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपको पता है कि 1969 वो ऑप्शन इस तरीके से रहा होगा कि उसमें नहीं दिया गया होगा। तो आपको पता है कि 1969 में आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हो गए थे। तो कौन से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हो गए थे। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन आपके विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। तो आपका आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है। तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा नया DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। कौन सा जो DPSP है वो कौन सा DPSP 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो आपको समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो वो जो ऑप्शन होंगे वो ऑल ऑफ दीज होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है। तो आर्टिकल 245 में आपका लिखा हुआ है कि संसद का कार्य जो है वो कानून निर्माण करना है, यानी जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वो लॉ मेकिंग का कार्य करेगी। और आपकी संसद किस में है। तो 79 में आपकी संसद है और 80 में आपकी लोकसभा है, राज्यसभा है, और 81 में आपकी लोकसभा है। ठीक।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो सरकारी आयोग आपका केंद्र और राज्य से संबंधित था। केंद्र राज्य संबंधों को सरकारी आयोग ने डिफाइन किया था। यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, यानी जो खगोलीय दूरी होती है आपकी, जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती है, तो वो उसका मात्रक आपका प्रकाश वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी अम्लों में सामान्य तत्व क्या पाया जाता है। यानी जो हमारे एसिड होते हैं उनमें बेसिकली एक जो एलिमेंट होता है वो हमेशा पाया जाता है, तो वो हमारा हो जाता है कि सभी अम्लों में हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में जो आपने देखा होगा कि जो कुकर आते हैं उनमें जो लेप लगा रहा, नीचे जो लेप लगा रहता है वो किस चीज़ का लगा रहता है। तो आपका वो होता है टेफ्लॉन। यानी नॉन स्टिक खाना पकाने वाले बर्तनों में जो नीचे की तली होती है उसमें आपका टेफ्लॉन का लेप किया जाता है। तो निम्नलिखित, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। तो आपका सबसे बुद्धिमान जो स्तनधारी है यानी सबसे इंटेलिजेंट मैमल है वो आपका डॉल्फिन हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं कि पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है। यानी जो हमारे ट्री हैं उनकी जो है डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस है। तो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो पौधे होते हैं वो प्रकाश की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। तो अब आपका ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है, हम लोग मैथ का क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं कि स्वल्प आयु का संधि विच्छेद क्या है। तो स्वल्प आयु का संधि विच्छेद होगा आपका सु धन अल्प, सु धन अल्प। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इति का संधि विच्छेद का सही विभेद अर्थभेद क्या है। इति आपने देखा होगा कि जो अनेकार्थी शब्द होते हैं उससे जुड़े हुए ये क्वेश्चन रहते हैं। तो इसका इति का मतलब होता है, इस इति का मतलब होता है आपका समाप्ति, और इस इति का मतलब होता है आपका विघ्न यानी बाधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें हम लोग आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हम लोग उन्हें नास्तिक कहते हैं। स्थावर का विलोम क्या होगा, इसका अपोजिट पूछा है, तो आपसे स्थावर का विलोम हो जाता है जंगम। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है। यानी कि ये आपका एक मुहावरा है, तो इसको आपको बताना है कि बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए का अर्थ क्या होगा। यानी भय का शुरू होने में ही अंत कर देना, यानी जो आपका फेयर है, यानी आपको जो भय लगता है उसको जब शुरुआत में ही वो भय लगता है तो उसको तुरंत ही ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा इसने बोला है। हमारी ये इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है, रीजनिंग है ये। तो हम लोग देखते हैं अपना जीएस। तो ये करंट का क्वेश्चन है कि भारत गौरव ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और किस देश के बीच रवाना किया गया है। तो वो नेपाल के बीच में भारत गौरव ट्रेन हमारी जो रामायण सर्किट के द्वारा शुरू की गई है, रामायण सर्किट से जो राम तीर्थ हैं हमारे उनको जोड़ने के लिए, तो वो नेपाल के साथ हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। तो वो भी आपका नेपाल है। अभी जो करंट के क्वेश्चन हैं जो कि 2022 का ही करंट है, तो हो सकता है कि वीडियो में भी 2022 का करंट कुछ देखने को मिल जाए, तो इसीलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। तो वो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने AIAF के हेलीकॉप्टर के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता किया है। तो आप बेलारूस की कंपनी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन योजना शुरू की है। तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन योजना शुरू की है।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो वो कर्नाटक सरकार ने की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम के लिए एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो वो आपका बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में किया है। तो किस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने इंडियन बूमिंग गेम एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो आपकी नीति आयोग ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सिंगल एंट्री मल्टी एप्पल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बनाई है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश ने बनाई है। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ICICI बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं? कि आपको पता है कि ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ आपको देखने को इस तरीके से कुछ मिल जाता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से कितने ज़िले भारत के सीमा साझा करते हैं? तो 5 ज़िले भारत के सीमा साझा करते हैं, 5 राज्य भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा आपकी ज़्लोटी है। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? ज़्लोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको पता है कि भारत में 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं। तो सबसे छोटा राज्य आपका यूनियन टेरिटरी हो जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? तो कौन लोकसभा को स्थगित कर सकता है? तो वो है भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपको पता है कि हमारे गांधी जी की जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वास्को डी गामा का मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जो आपको पता है कि जो पुर्तगाली आपका फर्स्ट पुर्तगाली जो आया था वो वास्को डी गामा ही था, जो 1498 में आया था। तो वो उसका जो मकबरा है वो कहाँ बनाया गया है? तो आप इसका आंसर हो जाता है आपका कि केरल के कोच्चि में बनाया गया है वास्को डी गामा का मकबरा। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का कथक। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। एक बुक पूछी गई है आपसे कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर हमारी APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहे जाने वाले भारत के, उनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो उस समय जो आपके क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे उनका ऑल ऑफ दीज रहेगा। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा बाकी वीडियो पॉज करके, और इसके आंसर आप लोग ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं आंसर। तो इसका हम लोग बस यही हम इसको आप लोग स्क्रॉल कर दे रहा हूँ मैं, आप लोग इसका पढ़ के उसका आंसर खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बाकी ये आपका मैथ का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद ये हमारा जो GS का पोर्शन था हम लोगों ने उसको किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हमारे जो भी आने वाले वीडियो हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो जो आपका नोटिफिकेशन रहेगा वो आप तक पहुंच जाता है कि हमारी वीडियो आ गई है। तो इस प्रकार से आप लोग हमारा साथ अपना प्यार बनाए रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि SSC UP SSC जो आपका है वो क्वेश्चन को रिपीट ज़रूर करेगा, रिपीट करता है। और जो प्रीवियस ईयर में जो UP SSC की जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के
जीएस के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम लोग जो पैट हुआ था आपका रिसेंटली, उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और जब से यूपी ट्रिपल एससी ने जो भी एग्ज़ाम कराए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग आने वाले दिनों में आपका वीडियो एग्ज़ाम से पहले पूरा कवर करवा देंगे। आपको डेफिनेटली ये देखने को मिलेगा कि जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होंगे, और आपको इन वीडियो के एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों से काफ़ी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आपसे यही आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।